नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं ई पब्लिशिंग वेबसाइट्स के बारे में, जो कि ई पब्लिश करने की हमें अपॉर्चुनिटी देती हैं। साथ ही साथ यूट्यूब वीडियोस दोनों का हम कंपैरिजन कराएंगे, कौन सी बेस्ट है अर्निंग के लिए, जो कि ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अपना कंटेंट डाल करके अर्निंग करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग यानी कि KDP, कोबो, ड्राफ्ट टू डिजिटल, स्मार्ट वर्क्स, इसके अलावा और भी सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर हम अपनी ई बुक को पब्लिश कर सकते हैं। जो भी डायरेक्ट पब्लिशिंग साइट्स होती हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं और किन में हम ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियोस को बना करके हम ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, या फिर हम इन सारी वेबसाइट्स पर ई बुक डाल करके हम ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो इसका ये आंसर है कि यदि आप ई बुक पब्लिश करते हैं अपनी, तो ई बुक पब्लिश करने के अलावा यदि आप वीडियोस बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी वेबसाइट हो आपका एक बार कंटेंट ले लेती है, फिर आपका कंटेंट कहाँ पर है, क्या उसका यूज हो रहा है, ये कोई पता नहीं चल पाता है। इस तरीके से हम इसका दोनों का कंपैरिजन अभी कराने वाले हैं। ई बुक वेबसाइट्स जितनी भी हैं उन सभी वेबसाइट्स पर आपने देखा होगा कि आपसे उसका पूरा मैन्युस्क्रिप्ट मांग लिया जाता है। आपने जो भी बुक लिखी है उसका वर्ड में फॉर्मेट यानी कि DOCX या फिर DOC फॉर्मेट मांग करके और उसका कुछ प्लेटफॉर्म पर PDF भी मांगते हैं, या फिर JPEG PNG फाइल भी आपसे मांगी जाती है। आप किसी भी एक फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में आप उसको सबमिट करते हैं, फिर आपके कंटेंट का क्या किया जाता है, कहाँ पर बेचा जाता है, क्या थंबनेल लगाया जाता है, उस पर वाटरमार्क लगाया जाता है, आपको कुछ भी जानकारी नहीं होती है। इसके अलावा उसका कोई ट्रैकिंग करने के लिए आपके पास कोई एप्लीकेशन नहीं होता है जहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा जो कंटेंट है उसकी कितनी कॉपीज़ सेल हुई हैं। जैसे कि आपने एक बुक बनाई है, उसकी PDF बना करके सबमिट कर दिया है, आपका कंटेंट है, आपका कॉपीराइट है, भले ही आपका कॉपीराइट हो, लेकिन वो कहाँ पर आपके नाम से सेल करी जा रही है और आपको उसका जो रिवार्ड मिलना चाहिए, आपका जो रॉयल्टी मिलनी चाहिए, वो रॉयल्टी आपको नहीं मिल पा रही है। तो इसका आप कहीं से भी कोई ट्रैक नहीं कर सकते हैं। भले ही इंटरनेशनली ये पब्लिश की जा रही हो, इंटरनेशनली उसको बेचा जा रहा हो और उससे अर्निंग करी जा रही हो, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका ले लेते हैं KDP। तो KDP एक अमेज़न का प्रोडक्ट है जिस पर हम डायरेक्ट अपनी पब्लिश कर सकते हैं ई बुक, और इसमें हम पेपर बैग में भी, हार्ड बैग में भी इसको सेल कर सकते हैं अपनी बुक्स को। तो उसमें होता ये है कि आप यदि पेपर बैग बनाते हैं तो उसका जो प्रिंटिंग चार्ज होता है और अदर कॉस्ट होती है वो इसमें इंक्लूड कर दी जाती है। उसमें से आपको जो भी चार्जेस होते हैं उसको काट करके बकाया की राशि आपको दे दी जाती है। जैसे कि KDP का रूल है कि ये 70% देता है या फिर 35%। 70% तब देता है जब आपका ओरिजिनल कंटेंट हो, आपने ही बनाया हो और उसमें किसी का भी कोई पार्टिसिपेशन ना हो, उसमें किसी का कॉपीराइटेड कंटेंट यूज नहीं किया गया हो या फिर कहीं से चुराया नहीं गया हो। और 35% तब देती है जब थोड़ा बहुत किसी का आपने कंटेंट यूज किया है और आपने उसको क्रेडिट दे दिया है। क्रेडिट नहीं भी देंगे तब भी उनको केवल अपनी कमाई से मतलब होता है, और अपनी कमाई के लिए वो आपका कंटेंट एक बार ले लेते हैं, फिर इसके बाद में अप्रूवल के लिए छोड़ देते हैं। हालांकि KDP का अप्रूवल काफ़ी जल्दी हो जाता है, विदिन 24 आवर्स में ये अप्रूवल दे देते हैं, और 48 घंटे के अंदर अंदर आपका जो है अमेज़न प्लेटफॉर्म पर amazon.in हो, चाहे amazon.com हो, या फिर जितने भी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर अमेज़न प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, वहाँ के एक्सटेंशंस के साथ में वहाँ की पर्टिकुलर वेबसाइट पर ये आपकी बुक पब्लिश हो जाती है। लेकिन वहाँ से कितनी सेल हो रही हैं ये आपको पता नहीं रहता है। क्यों पता नहीं रहता है? क्योंकि आपने फिजिकल प्रोडक्ट उनके पास नहीं भेजा। यदि आप पर्टिकुलर कोई सेलर हैं फिजिकल प्रोडक्ट के, तो आपके पास जो ऑर्डर आता है, आपके पास में एक एप्लीकेशन होता है अमेज़न पार्टनर करके, तो वो पार्टनर ऐप के माध्यम से आप एक आपकी इन्वेंट्री मैनेज करते हैं कि आपका कितना प्रोडक्ट यहाँ से आपके घर से या आपके गोडाउन से निकला हुआ है सेल होने के लिए। तो आप उसको हो सकता है रजिस्टर मेंटेन भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन में भी मेंटेन होता है।
तो ये आपके पास में उसका एक रिकॉर्ड होता है। लेकिन एक बार आपने यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई कंटेंट डाला तो उसका आपके पास में कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। हालांकि वो लोग दावा करते हैं कि आपका जो प्लेटफॉर्म है उस पर अपडेट कर दिया जाएगा और जितनी भी कॉपी सेल हो रही हैं उसको काउंटिंग बढ़ती जाएगी, लेकिन उसमें कहीं भी कोई भी क्या कहें कि गारंटी नहीं है। और फिजिकल प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफर करिए। लेकिन जो नए यूजर्स हैं और नए राइटर्स हैं, नए ऑथर्स हैं, उनको इस पर डाल लेना चाहिए। हो सकता है उनका अच्छा सेल हो और इनकम भी आती होगी, कहीं ना कहीं जेन्युइन भी हो सकता है। लेकिन शुरुआत में मुझे बेटर यूट्यूब ऑप्शन लगा, क्योंकि यूट्यूब में पूरा ट्रांसपेरेंसी है। इसमें कोई भी व्यूज़ आता है तो आपको उसमें दिखाई देता है, आपकी वीडियो के नीचे तुरंत दिखाई देता है। भले ही आपको टेस्ट यदि करना हो तो आप अपनी दूसरी आईडी से लॉगिन करके इसको अपनी ही वीडियो को देखिए। कोई भी नई वीडियो आपने डाली है और सबसे पहले आप देख लीजिए तो आपका एक व्यूज़ बढ़ जाएगा। आप उसको दोबारा देख लीजिए तो आपका 2 व्यूज़ हो जाएंगे। अलग अलग ईमेल से आप देखेंगे लॉगिन करके तो आपके व्यूज़ बढ़ेंगे। लेकिन आपको यदि दूसरी जगह से आप देखेंगे तो वहाँ पर आपके व्यूज़ नहीं बढ़ पाएंगे। इस तरीके से आप इसमें यूट्यूब को ज़्यादा प्रेफर करिए, ये ज़्यादा बेटर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सा बेटर ऑप्शन है। तो आप अपना कंटेंट डालते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।